कि हम उस अज़ियतनाक सूरत हाल तक पहुँचे हैं कि हम पश्तून और बलोच को अपनी बका और पनाह के सवाल दरपेश है। यहाँ की पार्टियाँ पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, BNP नेशनल पार्टी डॉक्टर मालिक साहब की और अख्तर साहब मेंगल साहब की BNP, मेरे ख्याल में उस वक्त तक जब तक ये पार्टियां संजीदा इकदामात नहीं लेते, ये बैठकर एक लाहेअमल मुश्तरका महाज नहीं बनाते, शायद खाकान अब्बासी साहब और उनके दोस्तों की तरफ से माजरत हो, वफाक का इलाज नामुमकिन है। आपने खुद देखा 2018 से पहले नवाज शरीफ साहब को एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, अकामे के नाम पर उसको सजा दी गई। 2018 में सिलेक्टेड को मुसल्लत किया गया और अब सब मान रहे हैं कि हम गलत आदमी और गलत लोगों को लाए। और उसके साथ PDM की जदोजहद भी आपने देखी। एक हद तक 18वीं तरमीम के बाद एक अच्छा एलामिया बना था 26 निकात का, लेकिन PDM आज उसकी बात तक नहीं करती, अपने मुश्किलात में फंस गई है। इसकी बजाय कि वो सिलेक्टेड को बरसरे इख्तिदार रहते हुए अंजाम तक पहुंचा देते, ख्वाह मख्वाह उनसे इख्तिदार लेकर अपने आप पर वो हालात मुसल्लत किए गए। लिहाजा हमारे इस सूबे जिसमें पश्तून बलोच के साथ साथ हज़ारा और सेटलर भी रहते हैं, हमारे अपने पार्टियों ने तय करना होगा कि क्या हम पार्लिमानी जदोजहद के जरिए एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। जब तक ये पार्टियां ये बात तय नहीं करती तो फिर सवाल ये बनता है कि जब आप नहीं कर सकते तो क्या ये सवाल नहीं मतरा होगा कि मज़ाहिमतकार सही है खुदा न ख्वास्ता, और उसको दहशतगर्द के नाम पर मारा जा रहा है, उसके दहशतगर्द के नाम पे अगवा किया जा रहा है, उसे दहशतगर्द के नाम पर उसकी मशक़शुदा हैसियत लाई जा रही है। PDM की ताकत ये है कि वो अपने साथी पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी के सूबाई सदर मरकजी सेक्रेटरी उस्मान लाला शहीद की शहादत पर एक करारदाद तक पास नहीं कर सकती। PDM के कोर कमेटी स्ट्रिंग कमेटी का मेंबर था। आयात बलोच को आपने तुरबत में देखा, उस तस्वीर को आपने देखा जिसके सराहने अब उसकी मां बैठी हुई थी। क्या वो पाकी पार्टियां उसका मुदावा कर सकती है? नहीं। लिहाजा हम ये कहते हैं कि हम गलतफहमी में न रहे। वो पाकी पार्टियों के दोस्त बैठे हैं, नाराज न हो। हमने सियासत के उस मदरसे में से पारा पढ़ा है जिसमें इंसान से रंग, जबान, नस्ल, मजहब की बुनियाद पे हम नफरत नहीं करते। मैं जो बातें कर रहा हूं उसमें कुछ नाखुशगवार बातें आएंगी, खाकान साहब नोट न कर ले। वो पाकी पार्टियों के पास खुद प्रोग्राम नहीं है। उनसे आप पूछिए कि अगर आप इख्तिदार में आते तो क्या आप सारे मुल्क के लिए एक तालीमी निज़ाम दे सकते हैं, एक सेहत का निज़ाम दे सकते हैं, एक ज़राअत का निज़ाम दे सकते हैं। जिस तरह हमारे सूबे में रफीउल्लाह साहब ने ठीक कहा, MPA फंड की बुनियाद पे 65 वज़रा होते हैं। 65 MPA यानी 65 वज़रा का काम चलता है हमारे सूबे में खाकान साहब ज़िया-उल-हक के वक्त से। लिहाजा सूबे के पार्टियों को अपनी हालत पर सोचना होगा। उसने ये फैसला करना होगा कि क्या हम मुत्तहिद होकर अपने मकासद की तकमील तक जदोजहद करने के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन हम पार्लिमानी सियासत की खुशफहमी में 3-4 सूबाई सीटों, 1-2 कौमी सीटों की खुशफहमी में
सब कुछ भूल चुके हैं। और नतीजतन क्या होगा? नतीजतन ये होगा, लश्करी रिसानी साहब, ऐसा वक्त आएगा फिर ये सेमिनार में भी लोग नहीं आएंगे और मज़ाहिमत की सियासत आगे जा रही है। हमारे ग्वादर के बाबा ने अच्छा सवाल उठाया, चमन बॉर्डर आपने बंद कर दी, तप्तान आपने बंद कर दी, तुर्बत के बॉर्डर आपने बंद कर दिए, पंजगुर के बॉर्डर आपने बंद कर दिए, आपने हमसे जो मेहनत मजदूरी का जरिया था वो भी ख़त्म कर दिया। और अब भी हमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, पाकिस्तान उस वक्त जिंदाबाद होगा जब पश्तून जिंदाबाद होगा, जब बलोच जिंदाबाद होगा, जब सिंधी जिंदाबाद होगा, जब सराइकी जिंदाबाद होगा। ये नहीं हो सकता। 21वीं सदी है, अब भी हमारी आंखों में धूल डाला जा रहा है। 21वीं सदी है, बादशाही तख्त लाहौर की है, बादशाही तख्त लाहौर की है और इस्लामाबाद उसके चलाने का दफ्तर है, इस्लामाबाद उसके चलाने का दफ्तर है। अत्ता मजलूम अकवाम, माकूम अकवाम और पंजाब की मजलूम आवाम, खाकान साहब वहां के रहने वाले हैं। आप उर्दू अखबारात उठा के देख ले, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पंजाब के देहाती इलाकों में खुदा न खासा रेप के वाक़यात तौबा नऊज़ुबिल्लाह नहीं होते, जहां गरीबों को दरपदर नहीं किया जाता। हमारा तो कोई पूछता ही नहीं। अदलिया आपने देख लिया, आपके साथ क्या हुआ? आप खुद आप पर केस था। एक टीवी पे आप बोलते थे कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है सीनेट के इतिमाद के वोट के हवाले से, लेकिन आखिरकार आप भी चुप हो गए, तक गए। नवाज साहब को सच की पादाश में पार्टी छोड़ना पड़ी, सच की पादाश में। ये वो मुल्क है जिसमें सच बोलने पर पाबंदी है, जिसमें डाका डालने, जिसमें चोरी करने, जिसमें करप्शन करने, सब कुछ की आज़ादी है।